नमस्कार, मैं योगेश राणा। आजकल देश में दो बातों की बड़ी चर्चा है, एक अडानी का डूबता कारोबारी जहाज और दूसरा उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की राजनीति। अखिलेश यादव भाजपा की धर्म की राजनीति को नाकाम करने के लिए उत्तर प्रदेश में जातीय गोलबंदी करने में जुटे हुए हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, अखिलेश यादव अपनी इस राजनीति में बुरी तरीके से फेल साबित होने वाले हैं। 2024 के बाद उत्तर प्रदेश में ऐसे हालात बन सकते हैं कि अखिलेश यादव की राजनीति इतनी चिंता में आ जाए कि भाजपा के खिलाफ वोट देने वाले नए विकल्प की तलाश शुरू कर दे। हो सकता है कांग्रेस जिंदा हो जाए या फिर ओबीसी और दलितों की राजनीति साधने के लिए कोई नया चेहरा मैदान में आ जाए, क्योंकि जो इनको भाजपा के खिलाफ वोट करना है वो तो विकल्प तलाश करेंगे ही और अखिलेश यादव बड़ी चिंता में पड़ जाएंगे। अखिलेश यादव को उनका कोर वोट बैंक यादव भी छोड़कर जा सकता है। आप ध्यान दीजिए, समाजवादी पार्टी ने हाल ही में पार्टी पदाधिकारियों की लिस्ट जारी की है। इसमें सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ही बने हुए, उपाध्यक्ष पहले की तरह बंगाल के पुराने नेता किरणमय नंदा बने हुए, प्रधान महासचिव का पद हमेशा की तरह राम गोपाल यादव के पास है। इस तरीके से यह आज भी यादव परिवार की एक पार्टी है। अब दूसरी बात, 15 महासचिव बनाए हैं, इनमें एक भी सवर्ण जातियों का कोई नेता नहीं है। इन 15 नेताओं में सभी ओबीसी और दलित समुदाय से आने वाले नेता हैं। आज अखिलेश यादव खुद को शूद्र बता रहे हैं, यह भी सपा का राजनीतिक चरित्र नहीं रहा है। सपा यादव मुसलमान और अगड़ी जातियों के वोट के बल पर सत्ता में आती रही है। सपा बसपा के खिलाफ राजनीति करती रही है, इसीलिए अखिलेश यादव के नाम पर दलित तो वोट करेंगे नहीं। यह एक बड़ा ही सीधा सा सवाल है। सपा में कोई ऐसा बड़ा चेहरा है नहीं जिसको दलित अपना नेता मान सके। पूरे उत्तर प्रदेश के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, यह ध्यान में रखना चाहिए कि दलित अखिलेश यादव को तो अपना नेता कभी मान नहीं सकते हैं। इसके विपरीत भाजपा ने जिस तरीके से ओबीसी और दलितों में पैठ बनाई है, इस पर ध्यान दिया जाना बहुत ही जरूरी है। पहली बात, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का दावेदार पेश करने के साथ साथ ओबीसी नेता के तौर पर पेश किया गया। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश में हर समय सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को बरकरार रखा गया। इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो यह है कि योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया गया। जातियों की राजनीति की केवल एक ही काट होती है, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण। अब तीसरी बात, भाजपा ने बहुत से ओबीसी नेताओं को पार्टी में बड़े पदों पर बैठाया और चुनाव में टिकट दिया। और चौथी बात, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया और उनको तमाम शक्तियां दी। पांचवी बात, मेडिकल एडमिशन के ऑल इंडिया कोटे में ओबीसी आरक्षण लागू किया। छठी बात, नवोदय स्कूल और सैनिक स्कूलों में भी ओबीसी आरक्षण लागू किया। सातवीं बात, संगठन और सरकार में अगड़ी जातियों का वर्चस्व कम किया। इसके अलावा भी बहुत सी बातें हैं जो याद की जा सकती है। यह ठीक है कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के मुकाबले जातीय गोलबंदियां कई बार सफल साबित हुई है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण 1993 में उत्तर प्रदेश का चुनाव रहा है। लेकिन ध्यान में रखा जाना चाहिए कि इस चुनाव में अपने वोट बैंक के लिए मुलायम सिंह यादव और अपने वोट बैंक के लिए कांसीराम ने काम किया था और दोनों नेताओं में अपने अपने वोट को पूरी तरीके से यहां से वहां शिफ्ट कर देने की हैसियत थी। अब क्या आप लोगों को लगता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य दलितों के कुछ प्रतिशत वोट को भी सपा में शिफ्ट कर सकते हैं? बसपा के अखिलेश यादव सपा के अध्यक्ष पद पर किसी अन्य पिछड़ा वर्ग या फिर किसी दलित नेता को बैठा सकते थे, ताकि यह भरोसा बनता दलितों में और अन्य पिछड़ा वर्ग में कि अब जो सपा है वो केवल यादवों की पार्टी नहीं बची है। लेकिन अखिलेश यादव को पार्टी ही हाथ से जाने का खतरा सदैव रहता है। जब अखिलेश यादव परिवार के ही किसी अन्य व्यक्ति पर, किसी अन्य नेता पर भरोसा नहीं कर सकते हैं, तो फिर किसी दलित समुदाय से आने वाले किसी नेता को कैसे सपा की कमान दे सकते हैं? लेकिन राजनीति में खास तौर पर जब जातियों की राजनीति की जाती है तो इस तरह के प्रयोग करने बहुत जरूरी होते हैं। भाजपा लगातार सरकार और संगठन से जुड़े बड़े पदों पर राजनीतिक समीकरण के हिसाब से अन्य जातियों के लोगों को, अलग अलग जातियों के लोगों को बैठाती रही है। लेकिन अखिलेश यादव ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि सपा एक परिवार की पार्टी है और इसके किसी अन्य हाथ में जाने का जोखिम उठाया नहीं जा सकता है। इसीलिए मैं ये कहता हूं कि 2024 के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में कुछ नए राजनीतिक समीकरणों का जन्म होगा। यह साफ साफ दिख रहा है, जिसमें अखिलेश यादव चिंता में पड़ते हुए साफ साफ दिखेंगे। यह तय ही माना जाना चाहिए। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।